हेलो दोस्तों, मिशन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के प्रकार। फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं उसका डिटेल पढ़ेंगे। फंक्शन के जितने भी प्रकार होते हैं सबका डिटेल पढ़ेंगे, जानेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, उसको हंसते हंसते पढ़ेंगे और एकदम शानदार ट्रिक से। इसके बाद आप अब सवाल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम भी होगा तो डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर ग्रुप में जोड़ सकते हैं और वहाँ पर अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं और वहाँ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, चलते हैं अपनी टॉपिक और टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के प्रकार। ठीक, तो फंक्शन के टाइप फंक्शन देखिए, वन फंक्शन देखिए, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। ये देखिए वन फंक्शन किसे कहते हैं, पहले जानेंगे वन फंक्शन है क्या। तो देखिए वन फंक्शन कुछ नहीं, इसको आराम से जाने शॉर्टकट में क्या होता है, लॉजिक से जाने। जैसे फंक्शन कोई दे दिया और कह रहा है कि सो वन फंक्शन क्या, यह वन फंक्शन है, तो वन फंक्शन का डिफिनीशन आपको बता रहा है। हिंदी वाले के लिए भी यही है। इसमें देखिए हम आपको आगे बता दिए कि किसका नियम पालन करता है, सन और फादर का नियम पालन करता है। फंक्शन सन और फादर का नियम पालन करता है। ठीक, यह सन और फादर का नियम का पालन करता है। देखिए इसमें कोई घुसता है तो उसमें निकलता है। ठीक, मतलब सन गया और फादर क्या हुआ, बाहर निकला। ठीक, देखिए तो वन फंक्शन, इस वन फंक्शन क्या होता है, देखिए वन फंक्शन ऐसा होता है जो वन फंक्शन मतलब सभी पिता के एक पुत्र रहे। ठीक रहे, ए का भी एक पुत्र है, बी का भी एक पुत्र है और सी का भी एक पुत्र है। ठीक, इसमें देखिए इसमें सिर्फ हाँ ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इसमें वैसा पिता नहीं है जो निपुत्र होगा, मतलब जिसका पुत्र नहीं होगा। कम से कम सब पिता का एक पुत्र होना अनिवार्य है। ठीक, अब समझते हैं मेनी वन फंक्शन में। मेनी वन फंक्शन देखिए, मेनी वन फंक्शन भी देखिए कोई ज्यादा हार्ड नहीं, जैसे 1 2 3 4 ए बी सी दे दिया। ठीक, इसमें करा मेनी में से बहुत, मतलब एक ऐसे पिता होंगे कि जिसको एक से ज्यादा पुत्र होंगे। ठीक, या दूसरा का भी हो सकता है। ठीक, एक ऐसा पिता होगा जिसको क्या एक से ज्यादा पुत्र होंगे। जैसे देखिए ए का एक पुत्र है। ठीक, बी का क्या पुत्र है, 2 पुत्र है। ठीक, बी का क्या पुत्र है, 2 पुत्र है। मतलब करा एक मेनी वन फंक्शन, एक ऐसे पिता होंगे जिसको क्या होगा, कम से कम एक ऐसा पिता जिसको एक से ज्यादा पुत्र होंगे, या दूसरा का भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। यहाँ अगर 3 को दिया रहता था 3 पुत्र हो सकता था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यह किसको कहते हैं, इसको मेनी वन फंक्शन कहते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन भी ज्यादा हार्ड है नहीं, उसको भी आराम से समझते हैं। ऑन्टो फंक्शन जैसे कोई 1 2 3 4 सेम इसी पर समझिए, ए बी सी। देखिए ऑन्टो फंक्शन में कह रहा है कि सब पिता का पुत्र है, सब पिता का पुत्र है, सब पिता का। जैसे मान लीजिए किसे एक 1 का ए का पुत्र है। ठीक, बी का भी पुत्र है। और देखिए सी ऐसा पिता है जिसको क्या पुत्र है, 2 पुत्र है, एगो 3 नंबर एगो 4 नंबर। ठीक, मतलब इसमें कह रहा है कि ऑन्टो फंक्शन में यही कहता है कि सब पिता का पुत्र रहे। ठीक, हाँ ऐसा हो सकता है कि एगो के 2 4 रहे। ठीक, लेकिन सब पिता का एक पुत्र रहे। ठीक, अब समझते हैं हम इंटो फंक्शन। क्या इंटो फंक्शन, तो ये भी कोई हार्ड नहीं। इसमें कह रहा है कि सिर्फ एक ऐसा पिता होगा, एक ही वो ऐसा पिता होगा जिसका पुत्र नहीं होगा, जैसे देखिए 1 2 3 ए बी सी डी। देखिए ए का इसमें देखिए एगो पुत्र है। ठीक, बी का एगो पुत्र है, सी का एगो पुत्र है, लेकिन डी ऐसा पिता है जिसका एको पुत्र नहीं है। इसमें बस इसमें यही पहचान है, इंटो फंक्शन सीधे पहचान लेंगे। एगो ऐसा पिताजी होंगे इंटो फंक्शन में, एगो ऐसा पिता होंगे जिनका एको पुत्र नहीं रहे, मतलब वो समझते हैं उनका एको पुत्र न रहे। वन ऑन्टो फंक्शन, तो देखिए वन ऑन्टो फंक्शन मतलब जो वन फंक्शन का भी पालन करे और ऑन्टो फंक्शन का भी पालन करे। जो वन फंक्शन का भी पालन करे और किसका पालन करे, ऑन्टो फंक्शन का। वन फंक्शन में क्या था, सभी ऐसे पुत्र हो, सभी ऐसे पिताजी हो। वन फंक्शन में सभी ऐसे पिताजी हो जिसमें सबका एक वो कम से कम क्या हो, पुत्र हो। ठीक, ऑन्टो फंक्शन में क्या था, एक ऐसा पिताजी चुनना था जिसको कम से कम एगो से ज्यादा हो। ठीक, एक से ज्यादा हो। तो इसी को समझ लीजिए ना, सबके पास पुत्र है, सबके पास पुत्र है, एगो ऐसा पिताजी है जिसको एक से ज्यादा है, एक से क्या है ज्यादा। तो इसी को कहते हैं वन ऑन्टो फंक्शन, या बाइसेक्टिव फंक्शन भी इसको कहा जाता है। ठीक, बाइसेक्टिव फंक्शन भी इसको कहा जाता है। अगर बुक में रहे बाइसेक्टिव तो देखकर घबराना नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। वन ऑन्टो फंक्शन जो वन नियम का पालन करे
और ऑन्टो फंक्शन का भी पालन करे, जो वन फंक्शन का पालन करे और ऑन्टो फंक्शन का भी पालन करे। वन फंक्शन मतलब सब पिता का एक को पुत्र रहे, और ऑन्टो फंक्शन मतलब एगो ऐसा पिताजी रहेंगे जिसको कम से कम एक से एगो ज्यादा रहेगा, ठीक, एक से ज्यादा, एक ऐसा पिताजी कम से कम जिसको एक से ज्यादा पुत्र रहे। अब आ जाते हैं वन इंटो फंक्शन। देखिए वन इंटो फंक्शन, तो ये क्या है, इंटो फंक्शन है, इंटो फंक्शन। वन फंक्शन में क्या करते हैं कि सब पिता का एक पुत्र रहे या नहीं भी हो सकता है, ठीक। इंटो में क्या पढ़े हैं कि कम से कम एक पिता ऐसा हो जिसका एको को पुत्र न रहे, ठीक। तो उसी को हम दोनों को मिक्स कर देंगे और दोनों नियम का पालन कर लिया, उसी को क्या कहेंगे वन इंटो फंक्शन। तो देखिए कैसे पालन करता है, हम देखो पहले वो तो वन करना है, किसे वन, देखिए जैसे 1 2 3 दे दिया, ठीक। अब दे दिया यहाँ पर A B C D। तो देखिए वन में क्या कहते हैं, सब पिता के एक को पुत्र रहे या नहीं भी हो सकता, ठीक, नहीं भी हो सकता। अब देखिए क्या कर रहा है, इंटो फंक्शन में क्या कर रहे हैं, कोई एगो ऐसा पिता होगा, एगो ऐसा पिता होगा जिसका एको को पुत्र नहीं होगा, इसी को तो कहते हैं वन इंटो फंक्शन। वन इंटो फंक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पढ़ते हैं मेनी वन ऑन्टो फंक्शन, ठीक। पहले आप ये समझ लिए होंगे, ठीक। देखिए अब पढ़ते हैं मेनी वन ऑन्टो फंक्शन। मेनी वन ऑन्टो फंक्शन, देखिए मेनी वन में आप क्या, मेनी वन में क्या पढ़े थे कि सब का पुत्र रहे और सब पिता का पुत्र रहे और कम से कम एक ऐसे पिताजी होंगे जिसको एक से ज्यादा पुत्र रहेंगे, ठीक। आप यही पढ़े थे ना मेनी वन में, जैसे 1 2 3 4 दे दिया, A B C दे दिया। यहाँ देखिए मेनी वन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ रहे अभी मेनी वन ऑन्टो फंक्शन। मेनी वन में क्या पढ़े थे कि कम से कम एक वो ऐसा पिताजी होंगे जिनको एक से ज्यादा पुत्र होंगे। जैसे मान लिए ए ऐसा पिताजी है जिसको क्या गो पुत्र है, 2 गो पुत्र है, 1 नंबर है और 2 नंबर है, ठीक। अब बाकी सबको क्या गो पुत्र है, 1 गो पुत्र है, ठीक, 1 पुत्र है। तो ऑन्टो इंटो देखिए मेनी वन ऑन्टो फंक्शन आप क्लियर कर रहे हैं, मेनी वन, ठीक। मेनी में तो समझ गए, मेनी में तो आप लोग पढ़े थे कम से कम एक ऐसा पिताजी रहेंगे जिसको एक से ज्यादा पुत्र रहेंगे, और ऑन्टो में तो समझ चुके होंगे कि इसमें कहा था कि सभी पिता का कम से कम एको गो तो पुत्र रहे, सब पिता का एक पुत्र रहे, इसी को समझ गया मेनी वन ऑन्टो फंक्शन। अब समझते हैं मेनी वन इंटो फंक्शन। तो देखिए मेनी वन में आप क्या पढ़े कि सब कोई एगो ऐसा पिता, मेनी वन में आपको क्या पढ़े, कोई एक ऐसा पिताजी होंगे जिनको कैगो पुत्र रहे, कम से कम एक से ज्यादा पुत्र रहे, यही ना पढ़े थे मेनी में। मेनी वन में क्या पढ़े थे, एक ऐसा पिता है जिसको एक से ज्यादा पुत्र, ठीक। एगो ऐसा पिताजी हो जिसको एक से ज्यादा पुत्र है, ठीक। अब बी के कौन है, 3 नंबर पुत्र है। तो देखिए सी डी बच गया। मतलब इंटो फंक्शन में आप क्या पढ़े थे, कम से कम एगो पुत्र, एगो ऐसा पिता। इंटो फंक्शन में आप क्या पढ़े थे, कम से कम एक ऐसा पिता हो, कम से कम एक ऐसा पिता हो किसी जिनको एको गो पुत्र न रहे। तो ये दोनों जो ऐसा पिता है जिनको एको गो पुत्र न है, तो ये देखिए मेनियो वन का पालन किया, मेनी वन का भी पालन किया फंक्शन का, और इसका इंटो फंक्शन का भी पालन किया। तो समझ जाएंगे कौन फंक्शन है, मेनी वन इंटो फंक्शन। अब देखिए इसके बाद अप्रोच क्लास है। अप्रोच क्लास में बताएंगे कि इसे प्रॉब्लम किस तरह पूछता है, प्रॉब्लम समस्या किस तरह बुक में रहता है, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, रिलेशन और फंक्शन से, ठीक। आप फंक्शन का पूरा बना सकते हैं, हम कहें ना बना सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आपको होगा तो डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम भेजिए और वहां से सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। हमको नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कहते हैं, हम बार बार कहते हैं, कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।